आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। कोई भी ऑटोमेशन के ऊपर 100% डिपेंड मत होना कभी भी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज बात करने वाले हैं वाइब मार्केटिंग के ऊपर कि वाइब मार्केटिंग होता क्या है, करते कैसे हैं, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप वाइब मार्केटिंग को यूज करके अपने मार्केटिंग के फ्लोज बना सकते हैं एंड कैसे उससे बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। बट इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं। वाइब मार्केटिंग करना आपके लिए पेड हो सकता है क्योंकि इसके फ्री टूल्स बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है। आज के टाइम पे कोई टूल फ्री नहीं है, इसलिए आप वाइब मार्केटिंग को अगर करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मनी। अब बात करते हैं वाइब मार्केटिंग होता क्या है पहले, फिर उसके बाद जाएंगे धीरे 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 करके वाइब मार्केटिंग के अंदर डीप। वाइब मार्केटिंग होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। वाइब मार्केटिंग होता है जब तुम किसी भी मार्केटिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हो एआई की हेल्प से। वो किसी भी तरीके का मार्केटिंग प्रोसेस हो सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में ईमेल बताया था कि ईमेल को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। मैं आज बात करने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो। देखो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वाइब मार्केटिंग के अंदर माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट क्लियर होगा तभी आप आगे वाइब मार्केटिंग को कर पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे। सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि वाइब मार्केटर बनने के लिए या वाइब मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो अपने अंदर रखनी होगी वो है लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना होगा। हो सकता है मेरी वीडियो आए, हो सकता है मेरी वीडियो वाइब मार्केटिंग के ऊपर ना आए, किसी और चीज के ऊपर आए, बट यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदर ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा क्या है। दैट्स हाउ आई लर्न। वैसे ही मैं आपको भी बता दूंगा एंड ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूंगा कि चीजें लेके आने की। बट आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज भाई, आपके अंदर एक और माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है कि आपको किसी भी टूल के ऊपर पैसे खर्चने से पहले सोचना नहीं है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी टूल के ऊपर पैसे खर्च करने से हिचकिचाओगे तो आप वाइब मार्केटिंग कभी नहीं सीख पाओगे, ना कभी अपने किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे टूल पेड हैं एंड पेड टूल ही इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज फ्री में दे दे और आप उससे जाकर के लाखों करोड़ रुपए कमा लो। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन टूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड थिंग क्या होती है। थर्ड थिंग है वाइब मार्केटर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें होने के बाद जितना ज्यादा प्रोसेसेस के अंदर घुस सकते हो उतना घुसना होगा। यानी कि जब आपका कोई बिजनेस है मान लो खुद का, तो आपको उसके ईच एंड एवरी प्रोसेस को समझना होगा और उसको स्टेप डाउन करना होगा एक पेपर के ऊपर कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू क्रिएट दैट फ्लो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस फ्लो के साथ साथ आपको साथ में लिखना होगा कि उस फ्लो के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि ईमेल मार्केटिंग के अलावा एक और चीज, मान लेते हैं आपको बहुत शौक है किसी भी रेडिट के ऊपर जाकर के जो है रेडिट लिखने का एंड उसके ऊपर मैसेज ड्रॉप करने का। अब आप कैसे कर सकते हो, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि रेडिट पे आप मार्केट कर रहे हो, खुद को अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। अब आप कैसे कर सकते हो ये चीज, देखो बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप इसको ऑटोमेट करना चाहोगे तो आप इसको सबसे पहले ह्यूमन तरीके से कैसे करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक आइडिया के बारे में रिसर्च करते हो, उस आइडिया के बारे में देखते हो, समझते हो, टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के बाद क्या करते हो, आप जाते हो जा करके सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर डीप में घुसते हो। सबसे पहले एक टॉपिक को रिसर्च किया, कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो टॉपिक पिक किया, अब उस टॉपिक के अंदर डीप जाते हो। ठीक है, उसके लिए आप हो सकता है कितने भी टूल्स हो सकते हैं, चैट जीपीटी, ग्रॉक, उन सब का यूज करते हो। उस आइडिया के अंदर जाते हो एंड देन उस आइडिया को समझ करके उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो। वो कंटेंट लिखने के बाद क्या करते हो, आप वो कंटेंट को ले जा करके आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इस केस में रेडिट है, जाके पोस्ट कर देते हो। ये पूरा एक प्रोसेस है। अब इसके अंदर आप क्या क्या चीजें करते हो, आप ये समझना पड़ेगा, कौन कौन से टूल यूज करते हो। आइडिया फिगर आउट करने के लिए हो सकता है कि आप किसी और फेमस टूल्स का यूज करते हो, परप्लेक्सिटी हो सकता है रिसर्च करने के लिए, या फिर चैट जीपीटी भी हो सकता है, और भी बहुत सारे टूल हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले प्रोसेस के आगे लिखोगे कि आप कौन सा टूल यूज करते हो। सेकंड चीज, जब आपको आइडिया मिल जाता है तो एंड उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो। वो कोई भी टूल हो सकता है, अगेन परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, ग्रॉक, एनी टूल। देन उसके बाद थर्ड चीज आती है कि आप जब
जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करने का जब कंटेंट लिखते हो, वो कंटेंट आप खुद लिखते हो, बट अब आपको उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि आप कंटेंट कैसे लिखवा सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे LLM टूल्स होते हैं जिनको आप अगर रिसर्च डेटा प्रोवाइड कर दोगे तो वो आपके लिए कंटेंट लिख करके दे देंगे। अब आप क्या करोगे, उन पर्टिकुलर टूल्स का नाम लिखोगे एंड लास्टली एक टूल का नाम लिखोगे जो होगा रेडिट, जहां पर आप जा करके पोस्ट कर दोगे। अब समझते हैं इसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। देखो, बहुत सारे ऑटोमेशन के टूल्स आते हैं जैसे कि N8N हो गया, make.com हो गया, बहुत सारे टूल हैं, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा एंड इस प्रोसेस के अंदर आई रिपीट पैसे लगेंगे क्योंकि ये टूल्स कहीं से भी फ्री नहीं है, ये सारे टूल्स पेड हैं, इधर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं एंड इनफैक्ट जो टूल्स रिसर्च में भी लगेंगे आपको उधर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि मेरे को टूल्स के ऊपर पैसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं है। अगर आप इस तरीके का माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से वाइब मार्केटिंग सीख सकते हो। देन वो फ्लोज के अंदर जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ओके सबसे पहले मुझे एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी होगी जहां पर पूरे इंटरनेट से आइडियाज सर्च होंगे और वो सर्च होकर उस शीट के ऊपर लिंक हो जाएंगे एंड वो शीट के ऊपर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अब लिंकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और वो आपको समझाना पड़ेगा एंड अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास वो सेटअप नहीं है। अगर आप इन सब वीडियोस के ऊपर रिस्पॉन्स दिखाते हो और मुझे इस चैनल के अंदर पोटेंशियल नजर आता है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा उन टूल्स के ऊपर एंड आई ट्राई कि मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन के बेसिस पे जाके समझा पाऊँ कि कैसे इसको कनेक्ट करना होता है और कैसे करना होता है। बट अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ लो कि आप क्या करोगे, उन टूल्स के ऊपर जाओगे, उन टूल्स के ऊपर सर्कल्स की तरह इमेजिन कर सकते हो एंड वो एक सर्कल होगा आपकी एक्सेल शीट या गूगल शीट का, जिसको आप कनेक्ट कर दोगे चैट जीपीटी के साथ या किसी भी एक टूल के साथ जहां पर भी आइडिया का रिसर्च हो रहा होगा, उससे कनेक्ट कर दोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, वो एक्सेल शीट को आप कनेक्ट करोगे दोबारा से चैट जीपीटी के साथ, क्योंकि उधर से आइडिया रिसीव होगा, चैट जीपीटी पे जाएगा और चैट जीपीटी उसके ऊपर रिसर्च करेगा। देन वो रिसर्च करने के बाद एक एक्सेल शीट होगी जहां पे वो सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे। देन उसको दोबारा से लिंक करोगे किसी एक और टूल के साथ जहां पे जाके कंटेंट लिखा जाएगा, वो टूल कुछ भी हो सकता है एंड देन उसके बाद आप उस पर्टिकुलर शीट के साथ और उस पर्टिकुलर चैनल के साथ लिंक करोगे अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है जैसे कि रेडिट एंड देन उसके ऊपर वो क्लिक करते के साथ ही वो चीज़ जो है ना पोस्ट हो जाएगी। अब ये समझो कि ये ऑटोमेट कैसे होगा। अभी एक बार आपने फ्लो बना लिया, ये फ्लो बनाने के बाद आपको इसके अंदर एक स्केड्यूलर लगाना पड़ेगा सबसे स्टार्टिंग में, जो हर दिन एक टाइम के ऊपर आएगा और वो उस चीज़ को स्केड्यूल कर देगा। यानी कि आपने बोला मुझे हर रोज 5 बजे एक आइडिया सर्च करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर कंटेंट लिखवाओ, कंटेंट लिखवाने के बाद उसको मेरे पर्टिकुलर चैनल के ऊपर पोस्ट कर दो और ये स्केड्यूल्ड वर्क जो होगा ये पूरा का पूरा ऑटोमेट किया जा सकता है विदाउट यू इवन पुटिंग एफर्ट एक्टिवली। ये अपने आप होगा, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, कोई भी ऑटोमेशन के ऊपर 100% डिपेंड मत होना कभी भी। ऑलवेज ट्राई करना कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस पर्टिकुलर चीज को एक बार रिव्यू कर लो। एक ह्यूमन का इंटरवेंशन होना बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी जो प्रोफाइल बन रही है रेडिट के ऊपर कहीं कुछ ऐसा पोस्ट ना हो जाए जो कि आपके लिए शायद प्रॉब्लमेटिक हो। तो इसीलिए एक बार ये लेवल ऑफ चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं यार, मतलब टूल्स में आपको कुछ नहीं करना, अगेन चैट जीपीटी के फ्री वर्जन पे जाना और उनको बोलना मुझे ऑटोमेशन वर्कफ्लो के टूल लिख के दो एंड वो आपको सारे टूल दे देगा यार। यू डोंट हैव टू गो ऑन गूगल एंड सर्च अबाउट इट। स्टार्ट थिंकिंग लाइक AI पर्सन। सोचना शुरू करो कि मैं अपने काम के अंदर AI को कैसे यूज कर सकता हूं एंड ऑटोमेटिकली आप उसको यूज करने लग जाओगे। हर एक काम को सोचो कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूं AI की हेल्प से एंड बूम, आप उसको बेटर तरीके से करने लग जाओगे। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, आपका माइंडसेट बनाया होगा। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे चैनल पे सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताना मुझे अगर तुमको कुछ और भी चाहिए इस वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।